नमस्कार बच्चों। 23 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज 26 जुलाई, सफर हम चालू करते हैं अध्याय 1 वैदिक गणित का। ठीक है ना बच्चों? आपको याद होगा वैदिक गणित में हम 1.2 हमारी चल रही थी, और पिछली बार जब हम मिले थे तो निखिलम विधि से भाग, वो हमने कहा था कि आपको जल्दबाजी में हम नहीं समझाएंगे। हम नहीं चाहते हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कहीं कोई तकलीफ आए। तो आज हम निखिलम विधि से भाग यानी 25, 26 और 27 भी करेंगे। साथ ही साथ निखिलम के भाग के अलावा एक परावर्तित से भाग और है बच्चों, वो हमारी 1.3 के अंतिम सवाल हैं बच्चों, 17, 18, 19, 20। वो बिल्कुल क्या है, जिससे जुड़वा भाई होते हैं ना बच्चों, वो मान लीजिए ट्विंस। तो यहां पे हम निखिलम के साथ में परावर्त्य भी करेंगे, आ जाएगा आपको समझ में। और सुनो, जैसे 27वें सवाल में 88 का भाग देना है, तो कभी कभी जुड़वा में ऐसा होता है कि पहचान भी नहीं पाते कि ये परावर्त्य से होगा कि निखिलम से होगा। तो एक सवाल छिटक के उधर परावर्त्य में गिर गया 88 से डिवाइड वाला। ठीक है ना बच्चों? तो अभी हम देखते हैं, जरा कोशिश करते हैं आप और हम मिलके बिल्कुल आराम से इन सवालों को समझ सकें। ठीक है, 1.2 निकालिए, पेज नंबर 17 है। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 17 और 25वां सवाल 1245 डिवाइडेड बाई 97। 26वां सवाल है 311 डिवाइडेड बाई 8 और 27वां सवाल है 1013 डिवाइडेड बाई 88। बच्चों आप सुनो, इधर 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 ध्यान से सुनो आप लोग। यहां पे 1245 डिवाइडेड बाई 97, भाग किसका देना है? 97 का। जहां सूत्र निखिलम आ जाए, ऊपर लिखा हुआ है निखिलम विधि से, सूत्र निखिलम। जहां निखिलम आ गया सूत्र, तो वहां पे आधार अंक लेना ही लेना है आप लोगों को। यहां 8 से भाग देना है, आधार अंक हम 10 लेंगे, 10 के गुणज। यहां आधार अंक 100 लेंगे, इसमें भी आधार अंक हम 100 लेंगे, 100, 88 तो 100, यानी इधर 100, इधर आधार अंक 100, इधर 10। आइए एक एक सवाल को समझे हम। यहां आपको मैंने कहा आधार 100, इस सवाल के लिए मैंने आधार बताया आपको 10, आधार बराबर 10, और इधर मैंने आपको बताया आधार 100। बहुत अच्छे। अब पहले लिखने का तरीका समझ लो। इसमें एक साथ हम 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, आप घबराओ मत, हमें मालूम है आ जाएंगे आप लोगों को समझ। आप तो इधर देखते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर के पार्ट में 97 से भाग देना है, 97 लिखिए। इधर के भाग में ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में 8 हम लिख रहे हैं, और इधर में जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है उसमें 88 लिख रहे हैं। आधार अंक 100 है। यहां विचलन ने कह के पूरक संख्या बोल दीजिए। 100 में से हमने 97 घटाए तो पूरक अंक, पूरक संख्या। तो वो आया 03, 03। यहां हम लिख नहीं रहे, पूरक संख्या के सामने चल रहा है 2। अब की बार 02 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आधार में एक ही शून्य है, इसमें 12 है। 2 अंक चाहिए, 2 अंक मिल रहे हैं राजी खुशी। यहां 2 अंक नहीं मिल रहे थे तो हम 03 लिख रहे थे। अब सुनिए, आधार में 2 शून्य है, तो इसमें से 12 तो इधर लिखा, 45 इधर किया। 2 अंक आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक इधर गिराए। हो सकता है स्पीड हमारी आज तेज हो, लेकिन कारण क्या है इनको भी समझना है, निखिलम को, परावर्त्य को आज ही समझना है। तो यहां पे 1 इधर लिया और 31 इधर, यहां पे 13 इधर 2 अंक और 10 इधर। ये 88 के सामने, ये 8 के सामने
ये 97 के सामने। आइए पहला सवाल लें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक का एक लिखिए यहां पे। ये निखिलम विधि से भाग है बच्चों। पहला ऐसे के ऐसे, इसको 0.3 दोनों अंकों से गुणा किया तो हमारे को मिला 0.3। अब 2 और 0 को जोड़िए, वो आया 2। ठीक है, अब 2 को 0.3 से गुणा करेंगे, वो आया 0.6। इनको जोड़ देंगे। हाँ, बताइए क्या आएगा। 6 और 5 11, शाबाश, बहुत अच्छे। इधर 8, तो बीच के पार्ट में हमें भागफल मिलता है। अतः भागफल बराबर 12 है और शेषफल 81। हम आपको थोड़ा सा बता दें, बुक के अंदर ये 81 छपा नहीं आप लोगों के उत्तरमाला में। 81 की जगह केवल 8 छपा है वहां पे, पेज नंबर 27 पे। तो इसको 81 को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आंसर शीट में, आपकी बुक में। अगर इसमें कुछ समझने में तकलीफ आई तो इससे पूरी हो जाएगी, उससे भी तकलीफ है तो इससे पूरी हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, समझिए एक बार फिर से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। भाग जिसका देना है यहां पे, और पूरक संख्या 10 में से घटा के, वो 2 यहां लिखा। पहला अंक ऐसे के ऐसे लिखते हैं, 3 का 3। और बच्चों आप चिंतित क्यों होते हो, आपके शिक्षक साथ ही साथ में बच्चों। आप तो क्या कहना चाहिए, अच्छा भाग्य लेके आए हैं, हम इधर से दे रहे हैं, उधर से आपके शिक्षक साथ ही आप लोगों को समझा रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। 3 का 3 लिखा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 6 और 1 कितना हुआ, 7। अरे बच्चों सुनो वापस से, इधर इधर ध्यान दो आप लोग। 3 का 3 लिखा, और 3 को जो लिखा यहां पे, इसको पूरक संख्या से गुणा करके 6 यहां लिखना है। कितना, 6। कुछ बच्चों का कहना है सर क्लियर नहीं दिख रहा, देखो अब दिख रहा होगा 6 क्लियर। अब 6 और 1 कितना हुआ, 7। 7 को हम गुणा करेंगे 2 से, 7 दूनी 14 होने को तो वो 2 अंकों की संख्या है, लेकिन आप उसको 14 को एज ए सिंगल डिजिट मानते हुए ऑपरेट कीजिए। तो यहां पे 15 शेषफल है आपका, 14 और 1 15। चाहे यहां पे हासिल लगा दीजिए, 15 आपका शेषफल आ ही नहीं सकता, क्योंकि भाग हमने किसका दिया, 8 का। तो इसमें कुछ संशोधन होगा, है ना। वो क्या होता है संशोधन, कि 15 में से 8 कितनी बार माइनस हो सकते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तो ज्यादा हो गया ना। तो इसमें संशोधन में इधर +1 और इधर से 8 हम माइनस कर देते हैं। तो 37 + 1 38, और 15 में से 8 गए तो 7। यहां पे आंसर शीट में आप लोगों की 38 और 7 बिल्कुल सही छपा हुआ है। अतः वही भागफल कितना, 38, और शेषफल 7 उतार लीजिए। ये आंसर शीट में सही है, चिंतित नहीं होइए आप लोग। उतारिए जल्दी से। बच्चों इधर ध्यान दो, देखो हाँ उतारने में ध्यान दीजिए आप लोग।
एक बार थोड़ा सा तेजी से हम इसको बता दे जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल 97 हमने यहां लिखा था, 100 में से घटा के 03 दो अंकों में लिखा क्योंकि 2 शून्य है। उसमें 88 घटाया था तो 12 दो अंक में हमें मिल गया था। फिर पहला अंक ऐसे के ऐसे लिखते हैं हम, उसको इससे गुणा करते हैं पूरक संख्या से, वो इधर और इधर लिख दिया जाता है। 2 और 0 मिलके 2, 2 को 03 से गुणा किया तो 06, इनको टोटल किया 81 मिला। भागफल यहां से प्राप्त होता है, शेषफल इधर से प्राप्त होता है। शेषफल पे नजर रखिए, कभी कभी शेषफल इसके बराबर या इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इस तरह का केस बने तो संशोधन कर दीजिए। आइए 27वां सवाल लें, आप और हम मिलके करेंगे बच्चों, मैं अकेला नहीं करूंगा। नौ अकेले में कहीं गलती हो जाए तो नौ, इधर इधर देखो आप लोग, 88 और ये 12 पूरक संख्या। अब ये एक का एक यहां ऐसे के ऐसे लिख देंगे हम, और इस एक को किससे गुणा करेंगे? 12 से। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। ये 1 और ये 2, एक इधर गिराया एक उधर गिराया, 0 और 1 1, शाबाश। इस एक को जो अभी ताजा ताजा लिखा है ना, इसको किससे गुणा करेंगे? 12 से। तो 1 इधर 2 इधर, फिर क्या था? 3 और 2 5, 1 2 3 और 1 4। तो हमारा भागफल 11 और शेषफल 45, बिल्कुल यही आंसर शीट में है। अतः भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर 45। उतार लीजिए, जल्दी उतारिए आप लोग। ये था 27वां सवाल। बच्चों एक बात सुनो, ये तो 27वां सवाल था, उतार रहे आप लोग, है ना। अब मैं 1.3 में लिए चलता हूं। आपको मैंने अभी अभी कहा कि निखिलम विधि से भाग जो होते हैं ना, वो होते हैं आधार अंक से नीचे वाले। 97 का भाग देना है, 8 का भाग देना है, 88 का भाग देना है, 92 का देना है, 93 का देना है, 96 का देना है ना, ऐसे। या मान लो 97 का तो है ही, यहां पे 98 का देना है या 96 का देना है, इस तरह के कुछ और भी विधियां होती है, वो भी हम बताएंगे बच्चों। इसकी दूसरी जो विधि है वो है परावर्त्य। क्या बोला मैंने? परावर्त्य। तो परावर्त्य वाले मामले में कैसे चलते हैं वो देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अभी हम एक सवाल 1.3 का एक बार एक्सरसाइज नोट करिए जरा, कि हम 1.3 का एक सवाल जो परावर्त्य में गिरा हुआ है लेकिन होगा निखिलम से, उसको लेते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, पेज नंबर आप लोग निकालिए 24, 24। और इसी तरह का सवाल है। एक्सरसाइज हम आप लोगों के सामने चेंज कर रहे हैं, 1.3 में हम चल रहे हैं, 1.3 के अंतिम सवाल। बाकी के सवाल हम बाद में लेंगे बच्चों, आप लोग चिंता मत करा करो। एक तो सीधे हम 24 पेज नंबर पे लेके चल रहे हैं, जिसमें 17वां, 18वां, 19वां और 20वां सवाल आज हमारे टारगेट है। 17, 18, 19 और 20 सलाह हमें दी गई है कि इसमें आप निखिलम विधि नहीं परावर्त्य यूज लीजिए, लेकिन टारगेट हमारा 19वां सवाल है। 19वें सवाल में हमारे को क्या करना है बच्चों? हाँ 88 से भाग देना है, 88 से। इसलिए इसी तरह से हम लगे तो अब भी कर लेते हैं उसको। 19वां सवाल, सवाल क्या है? 1432 डिवाइडेड बाई 88। तो इसमें भी हम परावर्त्य ही काम में ले रहे हैं बच्चों, परावर्त्य नहीं सॉरी, निखिलम काम में ले रहे हैं। यहां पे आधार क्या होगा 88 की वजह से? हाँ आधार अंक वही 100। यहां हमने लिखा 88
और पूरक संख्या क्या हुई? हाँ, पूरक संख्या 12 है। बहुत अच्छे बच्चों। इधर हमने क्या लिखा? 3 2, इधर 1 4, 1 4 3 2। पहला अंक ऐसे के ऐसे, एक का एक। अब एक को हम किससे गुणा करेंगे? 12 से। तो एक इधर, 2 इधर। हाँ, ये इनका टोटल 5। 5 को हमने इससे गुणा किया, 6 0 60। तो इधर 2 और 0 2, इधर 6 और 2 8 और 3 11, 112 है। शेषफल 112 जा रहा है, 88 का भाग दिया। तो इस सवाल में संशोधन होगा। 88 एक बार और माइनस हो सकता है, तो हम यहां पे -88 करेंगे और इधर +1 करेंगे। तो 15 और 1 16, और इधर माइनस करने पे 24। आइए आंसर शीट में मिलान करते हैं 1.3 में। यस, 1.3 की आंसर शीट में सवाल नंबर 19, 16 और 24। बिल्कुल 16 और 24 भागफल और शेषफल दिए हुए हैं। अतः भागफल बराबर 16, शेषफल बराबर 24। ऐसा उतार लीजिए जल्दी से। 16 24, 88 का भाग देना था, परावर्त की जगह निखिलम, वही शब्द यूज लीजिए। जल्दी से उतारिए, अंतराल होने वाला आप लोगों के लिए। जल्दी से उतारिए आप लोग। उन्नीस कौन सी का? 1.3 का, पेज नंबर 24 पे स्थित 88 का भाग देना था इस तरह से। बिल्कुल वही जो 88 का उधर भाग दिया था 1013, वही मेथड इधर हमने अप्लाई किया। भागफल 16, शेषफल 24। जल्दी से उतारिए। और कहीं कुछ तकलीफ आप लोगों को समझने में रही हो तो हमारे वीडियोस तो अवेलेबल है ही बच्चों, YouTube पे वीडियोस अवेलेबल है, उनसे आप कभी भी देख सकते हैं उन्हें। और इन्हीं चीजों का वो रिपीटेशन आप लोगों को आज की तारीख में ही मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए। ये था 19वां सवाल। 17, 18 और 20 वो परावर्त्य विधि से, बच्चों उतारो 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 जल्दी से, वो परावर्त्य विधि से लेंगे हम अभी। संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा ये। अगर कोई बच्चा पीछे चल रहा है तो आपस में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। 17, 18, 20 सवाल हम लेके हाजिर हैं। सूत्र परावर्त है, सूत्र परावर्त है। देखिए कैसे करेंगे इन सवालों को। अब बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखिए, जैसे देखो आप लोगों को मैं एक लिए चलता हूं पेज नंबर 23 पे। 23 इसमें एक सवाल दिया हुआ है 113 से भाग देने का, तो उसमें भाजक लिखा है, फिर विचलन लिखा हुआ है, फिर परिवर्तित अंक लिखा हुआ है। परिवर्तित अंक उसमें वो माइनस नीचे लगे हुए हैं, वो माइनस नीचे नहीं लगा के हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है, विनकुलम जैसे लगाते हैं इस तरीके से हम लिख लेंगे। विचलन कभी पूरक संख्या लिख दी जाती है, यहां पे हम विचलन का ही यूज लेंगे। विचलन लिखा है, पूरक संख्या 100 से कम वाले केस में अभी हमने यूज लिया था। तो आइए कौन सा सवाल, 17वां सवाल, सवाल नंबर 17, 1154 डिवाइडेड बाई 103। यस, इधर 18 सवाल वो है, हाँ 1358 डिवाइडेड बाई 113। और 19वां सवाल है, ले चुके ना बच्चों 19वां, तो 20वां देखिए अब, सवाल नंबर 20, 14885 डिवाइडेड बाई 123। 123 सूत्र लेना है परावर्त्य। तो जैसा जैसा अभी आपको मैंने बताया बच्चों पेज नंबर 23 पे, ठीक उसी तरह से देखिए आप लोग, ध्यान दीजिए। जहां जरूरत पड़ी मैं उदाहरण में ले चलूंगा आप लोगों को। यहां आधार अंक क्या है, 100, शाबाश। इसमें भी 100 और इसमें भी 100, किस्मत वाले हम, सभी में आधार 100। यहां पे 103 भाजक, उदाहरण की तरह से हम भी लिख लेते हैं बच्चों, भाजक। और फिर इन्होंने क्या लिखा है, विचलन। विचलन, विचलन यहां 100 इसमें से माइनस हुआ तो 03। फिर हम लिखेंगे परिवर्तित अंक, कहीं आप उदाहरण से कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए उसको लेके ही हम चल रहे हैं। परिवर्तित अंक, उसमें हम इस पे बार लगा देते हैं, 0 पे बार लगता नहीं है, 3 पे बार लग गया, एक तरह से -3 है। 3/3 मत मान लेना इसको, ये 0 और 3 पे बार है, ठीक है। एक बार देखो यही चीज हम इसको भी बताते हैं आपको, ध्यान दीजिए। अब की बार हम ये लिख नहीं रहे यहां पे भाजक, विचलन, परिवर्तित अंक, वक्त बचा रहे हैं। 113 आधार सभी में 100 है, 100 100 100। यहां विचलन 13 और परिवर्तित अंक में दोनों पे माइनस का चिन्ह, बार 3। यहां पे विनकुलम 1 विनकुलम 3। ठीक इसी तरह से अभी भी कहीं कुछ कंफ्यूजन है, आइए इस सवाल से और समझें। हाँ 1 2 3 शाबाश। और 23 और 2 पे और 3 पे विनकुलम का चिन्ह, ठीक है। आइए वापस लिए चलते हम पहले वाले में। फर्स्ट 17वां सवाल था, 18 और 20वां। जो बच्चे लेट जुड़े उनको हम बता दें 19वां सवाल हम समझा चुके हैं। और आप लेट मत हुआ करो बच्चों स्कूल में। आधार में 2 शून्य, इसलिए 54 उधर लिखा, 1 और 1 इधर। इसमें आप बताओ मेरे को, उधर में क्या गिराऊंगा लास्ट में, थर्ड वाले खंड में? हाँ 5 और 8, और इधर 1 3। ये इसकी सीध में चल रहा है बच्चों ये। और इधर में हम क्या लिखेंगे, 1 4 8 इधर और 8 और 5 इधर। ये लिखने का तरीका हो गया, क्योंकि आधार अंक 2 शून्य लिए हुए, इसलिए पीछे के 2 अंक इधर, पीछे के 2 अंक 58 इधर, और पीछे के 2 अंक 54 इधर। अब पहले सवाल को पूरा समझ लीजिए आप लोग। इधर ध्यान दो आप लोग। यस, 1 का 1, 1 का 1, इस 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे, दोनों से। तो ये तो रहा 0 और ये आया बार 3, विनकुलम 3, विनकुलम
3। तो अब 1 और 0 1, वो इससे गुणा होके फिर से उसने 0 और ये विनकुलम 3 बना लिया। आइए, 4 में से 3 माइनस हुए 1 बचा, 5 में से 3 माइनस हुए 2 बचा। इधर का पार्ट हमें भागफल देता है, इधर का पार्ट हमें शेषफल देता है। लेकिन आप लोग उतारे उससे पहले हम आंसर शीट में मिलाना चाहेंगे। 11 और 21 बिल्कुल यही आंसर शीट में है बच्चों, निश्चिंत होकर उतारिए। अतः भागफल बराबर 11 है, शेषफल बराबर 21। 11 21। आइए इसको समझें, ध्यान दीजिए। कुछ बच्चों का कहना है सर ये उतार लें। उतार लो, पहले उतार लो। आप लोग केवल इसी को बता देते हम, उतार लो पहले 17वां। हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, ये इसका भागफल था, ये शेषफल था। भागफल 11, शेषफल 21। आइए 18वां सवाल आप और हम मिलके हल करेंगे। ध्यान दीजिए सवाल नंबर 18 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसे की ऐसे, इस एक को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे बच्चों। तो यहां पे विनकुलम 1 विनकुलम 3 हमें प्राप्त हुआ। 3 में से 1 घटाया, शेषफल 2। इस 2 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे तो यहां पे विनकुलम 2 विनकुलम 6। तो 8 में से 6 गए 2, और 5 में से ये माइनस के 5 बन गए ना बच्चों, तो 0। तो हमारा यहां पे भागफल 12 और शेषफल 0.2। आइए बिल्कुल यही उत्तर माला में है बच्चों, आंसर शीट में यही है, निश्चिंत होकर उतारिए। अतः भागफल 12 और शेषफल 0.2 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आंसर शीट में 2 लिखा हुआ है, उतार लीजिए। 18वां सवाल और फिर 20वां सवाल अभी बाकी रहेगा, उतार लो ध्यान से 18वें को। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने 17वां समझा है वैसे ही 18वां है, उतारिए।
हाँ बच्चों, ये था 17वां 18वां। ठीक है, आइए 20वां सवाल लें। 19वां 88 का भाग वाला हम फिर से कह रहे हैं, समझा चुके। ठीक है ना, ध्यान दीजिए 19वां सवाल। और बच्चों ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, स्क्वायर और घन, ये चीजें जो है ना वैदिक गणित से बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। लेकिन इसमें कुछ चीजें आप लोगों को है ना पहले से पता होनी चाहिए। जैसे छोटे छोटे पहाड़े वाले मामले, हम ये मान के चलते कि छोटे छोटे पहाड़े आप लोगों को याद है, तो अभी आज अगर वक्त मिला तो मैं पूछूंगा यहां से, क्योंकि बचे हुए जो सवाल है ना इस एक्सरसाइज के, कहां तक, 16 तक, वो हम अगली क्लास में लेंगे आप लोगों को, जितना जितना पार्ट में हमारे पास डिवाइड करने पे मिलेगा। अभी तो हम 20वां सवाल ले रहे हैं, लेकिन आप बच्चों सुनो, कम से कम 20 तक के तो पहाड़े सभी को याद होने चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, कोई अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग करता है वो आपकी खुद की इच्छा है। यहां पे हमारे को जो भाजक है, भाजक, वो इस सवाल में मिल रहा है 1 2 3, और विचलन क्या मिल रहा है 23। 100 हमने माइनस कर दिया क्योंकि आधार वही 100 है इस केस में भी। सूत्र कौन सा ले रहे हैं हम, परावर्त्य। विचलन के बाद में ये हमारा था परिवर्तित अंक, उसमें हम इसमें बार लगा देते हैं बच्चों। वो उधर की तरफ लिखा हुआ, इधर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइए। यस, भाजक, और ये है विचलन, और ये परिवर्तित अंक। अब भाग कैसे देते हैं ध्यान रखिए परावर्त्य में, यस समझिए। एक को ऐसे की ऐसे लिखिए, एक ऐसे की ऐसे, ये आया एक, इसको इस परिवर्तित अंक से गुणा करके यहां लिखिए, यस। अब 4 में से 2 घट गए, माइनस हो गए। बच्चों ये कहीं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा, ये लाइन है जो ऊपर से चली आ रही है। एक का एक, एक को इन दोनों संख्याओं से गुणा किया, ये यहां पे लिख दिया, 4 में से 2 गए, 2 बचे। और अब 2 को इन दोनों संख्याओं से हम गुणा करेंगे, ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो यहां पे क्या आया, थोड़ी सी हमारे को जगह रखनी पड़ेगी बच्चों, नहीं तो एक अंक और हमें जो चाहिए वो आने में दिक्कत आएगी। थोड़ी सी हम जगह रखते हैं, 1 और 2 थोड़ा नीचे खिसका लेंगे बच्चों, यस। ये 1 और ये 2, इधर 8 में से 7 गए बच्चों, ये माइनस के 7, 1 रहा, कितना, 1। 1 को इन दोनों अंकों से गुणा किया तो यहां पे विनकुलम 2, विनकुलम 3। इधर 5 में से 3 गए, 2 प्राप्त हुए, 8 में से 8 गए, 0 प्राप्त हुआ। तो हमारा जो भागफल है वो 1 to 1, 121 हमें मिला। आंसर शीट में यही है बच्चों। अतः भागफल बराबर 121 और शेषफल 0-2 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, उतार लीजिए। और बच्चों सुनो, आपको मैंने कहा 20 तक के पहाड़े में कभी भी आप लोगों से पूछ सकता हूं। 25 तक के स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए आपको। 25 तक के स्क्वायर की ताकत का अंदाजा नहीं है बच्चों, वो बताएंगे हम आपको। और दूसरी बात, क्यूब संख्या है आपकी। कई बार घन घनाभ बेलन शंकु गोले में तुरंत आपको उसका घनमूल चाहिए, तो क्यूब और क्यूब रूट वो कम से कम 10 तक तो याद होने ही चाहिए। 20 तक ले जाओ उसको बच्चों। 12 का क्यूब 1728, 15 का 3375, वो याद होने चाहिए बच्चों। वैदिक गणित का इस्तेमाल तो बात की बात है, पहले उनको अगर याद रख सको तो बहुत बेहतरीन है। जल्दी से उतारिए, वक्त हो चला है हमारी क्लास का, उतारिए जल्दी से। वन 4885 डिवाइडेड बाई 1 2 3, इधर भाजक
विचलन, परिवर्तित अंक। इस तरह से ये हमारे को प्राप्त हुआ। भागफल और शेषफल आप लोगों के सामने है। संभवतः आप लोग ये समझ चुके होंगे। 1.3 के बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में लेंगे बच्चों। नमस्कार।